वैसे इस प्रसंग में विद्वानों में बहुत चर्चाएं होती हैं। राम जी 12 कला पूर्ण है, कृष्ण 16 कला पूर्ण है। अब पता नहीं ये मनोद विनोद में ऐसा करते हैं या वास्तव में ही ऐसा करते हैं। लेकिन ये बात नितांत सत्य है कि राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नैन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष, बस यही अंतर है। इति चांस कला पुंस भगवान तुम कृष्ण स्वयं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम परिपूर्ण कम है, परंतु नहीं, भगवान राम भी 16 ही कला पूर्ण है। क्योंकि मर्यादा होने के नाते प्रभु राम ने अपनी 4 कलाओं को ज्यादा प्रकट नहीं किया। अगर राम 16 कला पूर्ण नहीं होते तो राम के पीछे कभी भी चंद्र नहीं लगता। इसलिए राम भी 16 ही कला पूर्ण है, इसलिए उनको राम चंद्र कहकर के बोला जाता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, भगवान राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राजन। और भगवान जो कृष्ण है वो योगेश्वर है, उनका योगेश्वर चरित्र है। भगवान कृष्ण के चरित्र में योगेश्वरता कहीं लक्षित होती है तो वो केवल ब्रज की लीला। ब्रजमंडल में कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे थे बस। तो जो ये 11 वर्ष और 56 दिन का चरित्र है ना, वो मनुष्य अपने जीवन में नहीं उतार सकता। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, 7 दिन का बच्चा पूतना को मार रहा है, ये मनुष्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। 6 महीने का बच्चा सक्तासुर के गले को पकड़ के दबा रहा है, ये मनुष्य की सामर्थ्य है क्या? नहीं। 1 बरस का बालक तृणावित को मार रहा है और 5 बरस का बालक अग्नि पी रहा है, दाबाह अग्नि। तो ये मनुष्य नहीं कर सकता। परंतु जो राम जी का रामचरित्र है वो संपूर्ण जीवन उपयोगी है। जब किसी ने कृष्ण से पूछा तो उन्होंने एक ही परिचय बताया कि मैं भगवान हूं और यदि आप मेरी शरण में आओगे ना तो मैं तुम सभी को मुक्ति प्रदान करूंगा। कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, राम ने कभी बोला नहीं। और जब किसी ने राम जी का परिचय पूछा तो उन्हें केवल अपना एक ही परिचय दिया कि मैं संतों के चरणों का दास, दशरथ का पुत्र और मेरा नाम राम है। बस दोनों में यही अंतर है।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए राम ने जो अपने जीवन में किया है उसे हम करें। हाँ, ईश्वर नाम बचा सत्यम तथैव चरित कुचित। मथुरा के बाद जो द्वारका की लीलाएं भगवान ने की है ना, उसमें से कुछ कुछ लीला जीवन उपयोगी है, संपूर्ण तो वो भी नहीं। कहने लगे, ब्रह्मा नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए और मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के सूर्य हुए और सूर्य के बेटा वैवस्वत मनु हुए। इनके वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के भक्त अम्बरीश हुए। अम्बरीश एकादशी व्रत किया करते थे। और एक बार दुर्वासा मुनि ने क्रोध करके उन्हें मारने के लिए एक कृत्या नाम की राक्षसी भेजी, तो भगवान श्री हरि ने उस राक्षसी को समाप्त किया और अपने भक्त की रक्षा की और एकादशी के व्रत में भक्त अम्बरीश पास हो गए। एकादशी व्रत करती हो या नहीं? और एकादशी के व्रत में भक्त अम्बरीश पास हो गए। आगे चल के इनके पुत्र युवनाश से हुए। युवनाश के कोई पुत्र आदि नहीं था, तो युवनाश ने एक पुत्रदायी यज्ञ कराई, तो ब्राह्मणों ने वह पुत्रदायी जल युवनाश के हाथ में दे दिया। अब तो वह जल युवनाश ने पी लिया, तो युवनाश के पेट को फाड़ करके एक पुत्र पैदा हुआ। अब तो संत ब्राह्मणों ने देखा, ये कैसा पुत्र है, ये तो बगैर मां के पैदा हुआ है, अब ये दूध किसका पिएगा? तभी इंद्र आए और इंद्र कहने लगे, अरे मानधाता, ये मेरा दूध पान करेगा। तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में लगा दी और तभी से उसका नाम मानधाता हो गया। मानधाता की 50 कन्याएं हुई, सौबरी को ब्याही। आगे चल के त्रिबंधन हुए और उनके फिर त्रिशंकु हुए और उनके फिर हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति। विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली और सब कुछ ले लिया, परंतु राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की परीक्षा में भी पास हो गए। आगे चल के राजा बाहुक हुए और उनके बेटा सगर हुए। सगर की 2 पत्नी थी, सुमिति और एक का नाम था केसनी, जिसमें से एक के एक पुत्र पैदा हुए। उस पुत्र का नाम है असमंजस और एक के एक मांस पिंड पैदा हुआ और उस मांस पिंड के टुकड़े कर दिए, तो उन टुकड़ों में से 60,000 पुत्र पैदा हो गए। असमंजस की शादी हुई, उनके पुत्र का नाम है अंशुमान, परंतु ये सगर के 60,000 पुत्र जो थे ना, ये कुछ उद्दंड थे। एक बार इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का अश्रु छोड़ दिया और उस अश्रु को
इंद्र ने पकड़ लिया और भगवान कपिल के आश्रम पर बांध करके और इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। तो सगर के 60,000 पुत्र उस अपने अस्त्र को ढूंढने के लिए निकले, घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। तो देखा कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा हुआ था। तो सगर के पुत्रों ने उन्हें चोर समझा और उन्हें मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही कपिल भगवान के नेत्र खुले और कपिल भगवान के जैसे ही नेत्र खुले तो सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। अंशुमान ने बहुत प्रार्थना की भगवान कपिल की। तो भगवान कपिल ने बताया जो वामन भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया था ना, और उस चरण को धोकर के जो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया है, अगर वही जल इन सगर के पुत्रों की भस्मी पर डाल दिया जाए ना तो इन सब की मुक्ति हो जाएगी। परंतु ब्रह्मा के कमंडल से कौन लाए? अंशुमान ने बहुत प्रार्थना की, परंतु ब्रह्मा के कमंडल से वो भी मां गंगा को न ला सके। और आगे चल के उनके पुत्र हुए दिलीप, और उन्होंने भी मां गंगा की आराधना की और वो भी मां गंगा को नहीं ला सके। और आगे चल के उनके पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने भी मां गंगा की बहुत आराधना की, परंतु गंगा मैया मना करने लगी, बोले नहीं नहीं मैं पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी लोक के प्राणी है ना, सभी कर्म अकर्म करेंगे, पाप पुण्य करेंगे और सभी पापों को गंगा में ही आकर के धोएंगे। इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगी। तभी भगवान शंकर ने मां गंगा को आवाज लगाई तो मां गंगा एकदम क्रोध में आ गई और मां गंगा क्रोध में आकर के सबसे पहले ब्रह्मांड कटाक्ष का भेदन करते हुए सबसे पहले गंगा मैया ध्रुव लोक में आई। फिर उसके बाद ध्रुव लोक से सप्तऋषि मंडल पर आई। तो भगवान शंकर ने देखा कि गंगा क्रोध में आ रही है, तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया और मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और शिव की जटा में से फिर मां गंगा सुमेरु पर आई और सुमेरु से फिर मां गंगा हिमालय पर आई और हिमालय से फिर मां गंगा गंगोत्री से प्रारंभ हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब तो बड़ी धवल धारा तीव्र गति से कलकल करती हुई चली आ रही है। गंगे गंगे तियो बिरियोए आत योई न राम सदैपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकमिह गच्छति। अगर गंगा गंगा कोई 100 कोस की दूरी से पुकारे ना सच्चे मन से तो मां गंगा उसके लिए प्रकट हो जाती है, ऐसा विद्वान बताते हैं। एक छोटा सा उदाहरण तो आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में
रोहिदास की तो कटौती में ही पैदा हो गई माँ गंगा। तो कोई गंगा को प्रेम से पुकारने वाला हो, माँ गंगा उसे अवश्य दर्शन देती है। अब तो गंगा मैया बड़ी तेजी से तीव्र गति से आने लगी। तभी क्या हुआ, रास्ते में एक संत बैठे थे, क्षत्रिय संत थे, जिनका नाम था जैनु मुनि। और जैनु मुनि तपस्या में बैठे हुए थे। और मैया गंगा बड़ी तेजी से आई और जैनु मुनि की कुटिया को उड़ा करके ले गई। जैनु मुनि ने अपने नेत्रों को खोला और कहने लगी, अच्छा गंगा मेरी कुटिया को ले गई, बड़ा अभिमान करती है। तो जैनु मुनि ने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और उन्होंने संपूर्ण गंगा का पान कर लिया। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले मेरे पीछे तो मां गंगा थी, कहां चली गई? जैनु मुनि कहने लगे, हमें प्यास लगी सो हमने गंगा का पान कर लिया। भागीरथ हाथ जोड़ने लगे, अरे महाराज, इस गंगा को लाने में ना जाने मेरे कितने पूर्वज चले गए और आपने थोड़ी देर में ही संपूर्ण गंगा का पान कर लिया। भागीरथ ने जैनु मुनि की बहुत अच्छी स्थिति याद गाई तो जैनु मुनि को दया आ गई। जैनु मुनि सोचने लगे, यदि मैं गंगा को अपने मुख से दोबारा निकालूं तो गंगा उच्छिष्ट यानी झूठी हो चुकी है, तो सगर के पुत्रों का अभिषेक कैसे होगा? तो कुछ विद्वान बताते हैं कि जैनु मुनि ने कान में से मां गंगा को प्रकट कर दिया। कुछ विद्वान कहते हैं जैनु मुनि ने जंगा में से मां गंगा को प्रकट कर दिया। आगे आगे भागीरथ चलने लगे और पीछे पीछे मां गंगा चलने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो सगर के पुत्रों की जितनी भस्मी थी ना, मां गंगा ने उन्हें सब अपने में विलीन कर लिया और विलीन करके उन्हें आगे बहा करके ले गई। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि तेरे नाम की ओली चुनरिया हो, तेरे नाम की ओली चुनरिया, और मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, और ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हाँ, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओरी चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया। देखिए तो भगवान नाम की चुनरी कौन कौन ओढ़ना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताएंगे, ओढ़ना चाहते हैं या नहीं? तो ऐसे नहीं, दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा और भगवान का कीर्तन भी होता रहेगा। इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे।
चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। कोई आंख दिखाए रंग बदलती इस दुनिया में, कोई किसी का यार नहीं कोई किसी का यार नहीं कोई किसी का यार नहीं। अरे मतलब की है सारी दुनिया बिन मतलब व्यवहार नहीं बिन मतलब व्यवहार नहीं बिन मतलब कोई यार नहीं। अरे हार गई हूँ मैं मनमान, हार गई हूँ मैं मनमान। हार गई हूँ मैं मनमोहन प्यार के इस व्यवहार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। कभी तो कोई आँख दिखाए कोई गले लगाता है कोई गले लगाता है कोई गले लगाता है। धूप छाँव पग पग पे मिलती सुख दुख आता जाता है सुख दुख आता जाता है सुख दुख आता जाता है। अरे प्रीत की मुझको खुशी नहीं है, प्रीत की मुझको खुशी नहीं है, प्रीत की मुझको खुशी नहीं है, प्रीत की मुझको खुशी नहीं है। दर्द नहीं है हार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। जाओ
सभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि पीछे बैठने के लिए जगह कम है और आगे जगह ज़्यादा है। इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है, आगे बहुत जगह है, पीछे वाली माता बहनों को बैठने के लिए जगह दें। और आगे आ जाएं, और आगे आए बच्चे लोगों, और आगे आओ। तो श्री राधे। ना मुझको दौलत की चिंता, ना ही आस अमीरी की, हाँ ना ही आस अमीरी की, ना ही आस अमीरी की। ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिक्र फकीरी की, हाँ ना ही फिक्र फकीरी की, ना ही फिक्र फकीरी की। अरे मुझको सब कुछ मिला है फिर भी, मुझको सब कुछ मिला है फिर भी, मुझको सब कुछ मिला है फिर भी, मुझको सब कुछ मिला है फिर भी। तर्क करूं बेकार में, ऐसी हालत हो गई मेरी साथिया के, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे भले आदमियों ने कि जयकारा तो जोर से बोल दे करो। बोलिए शंकर भगवान की